तो नमस्कार दोस्तों, आ चुका हूं मैं अपनी अगली वीडियो के साथ। और अब हम बात करने वाले हैं मैनचेस्टर यूनाइटेड की। दोस्तों, मैनचेस्टर यूनाइटेड जस्ट बीट द शिट आउट ऑफ चेल्सी, एंड यस वी कैन से दैट मैनचेस्टर इज बैक। बट दोस्तों, ये एक साइकिल है। मैनचेस्टर इज बैक, देन वी आर नॉट सो बैक, देन वी आर सो गॉन, देन मैनचेस्टर इज डेड। एंड यस, मैनचेस्टर इज डेड, वी हैव टू बी इन प्रेजेंट, and yo necesito trophies, we need trophies, that's what I said. डुओलिंगो की स्पेनिश कहीं तो काम आए, बिकॉज वैसे तो मास्टर्स करने जा नहीं सकता मैं, बिकॉज गरीबी नहीं दिखानी मुझे। आई एम ब्रोक, देन ब्रोकलिलोना। नहीं यार, बार्सिलोना यार, मैं अपने क्लब की क्यों बेइज्जती कर रहा हूँ। दोस्तों, बार्सिलोना से याद आया, मुझे बात करनी है। एक मिनट, मेरे नोट्स क्या है। मैड्रिड की। दोस्तों, मैड्रिड की फॉर्म को दोस्तों कोई बात नहीं कर रहा है। मैड्रिड के बारे में क्यों नहीं कर रहा है? मैड्रिड इतना बढ़िया कैसे खेल रही है दोस्तों, मुझे समझ नहीं आ रहा। आई वॉन्ट दैट एंचेलोटी back, bro. But Ancelotti wasn't a bad coach. I'm saying he was a great coach, but at a worst time. That's what made him worst. बट जैवी अलonso ने जैसे अडेप्ट करवाया क्लब वर्ल्ड कप के बाद ला लीगा में, अब जैसे फाड़ रहे हैं, मतलब एम्बापे बैलन डोर सीजन लग रहा है, आ रहा है, और विनीशियस जूनियर, ही इज सो बैक। एंड हालांकि मुझे बैलन डोर रैंकिंग के बारे में बात नहीं करनी चाहिए, मैंने पिछली वीडियो में कर ली, बट फिर भी मुझे लगता है विनीशियस जूनियर की सबसे बायस थी, कोल पाल्मर से भी ज्यादा। बट मे बी इट्स माई हेटर फॉर द निका। खैर दोस्तों, एटलेटिको मैड्रिड, बाय द वे, अल्वारेस, जूलियन अल्वारेस ने अपने अर्जेंटीनियन कोच डियोगो सिमियोनी की नौकरी वापस से बचा ली है, क्योंकि उसने हैट्रिक मारी। ऐसी घटिया टीम में खेल रहा है वो, मतलब इट्स लाइक मी बीइंग इन इंडिया। नो, आई जस्ट सॉरी सॉरी, ये थोड़ा गलत हो गया, देशद्रोही आ जाएगा मेरे पे, बट नहीं, मतलब आप समझ रहे होंगे कि मैं क्या कह रहा हूँ। इट्स लाइक अ फुटबॉल फैन इन इंडिया, या दैट्स व्हाट आई एम सेइंग। तो दोस्तों, और क्या था मैंने लिखा अपने। हाँ, तो दोस्तों, फक द स्क्रिप्ट दोस्तों। अब मैं जो बोलूंगा वो बोलूंगा, क्योंकि स्क्रिप्ट के साथ मैं चलता भी नहीं हूँ। स्क्रिप्ट गई, स्क्रिप्ट गई मैन यूनाइटेड में, मैन यूनाइटेड के फ्यूचर में, मतलब अंधेरे में। नहीं दोस्तों, ये नहीं कह रहा हमारा। दोस्तों, अभी मुझे, यार इतना दोस्तों क्यों बोल रहा हूँ। बात पता क्या है मुझे ना, मैनचेस्टर यूनाइटेड की प्रॉब्लम ये नहीं लग रही कि आपको, मतलब कि मुझे मैनचेस्टर यूनाइटेड की ये प्रॉब्लम लग रही है कि दे आर नॉट विनिंग, दे विल नॉट, मतलब विन प्रीमियर लीग और इवन क्वालिफाई फॉर यूरोपियन, आई थिंक सो, कंपटीशन। बट मुझे सबसे ज्यादा प्रॉब्लम लग रही है कि भैन चोद जो 70 मिलियन खर्चे हैं बेंजामिन सेस्को पे, उसको क्या, उसको क्यों लेके आए तुम? उसको प्रीमियम टिकट दिया तुमने कि वो भी मैच देखेगा, मगर स्ट्राइकर वाली पोजीशन पे करेगा वो कुछ नहीं, क्योंकि उसे बॉल ही नहीं देंगे हम। वो पता नहीं, हम तो ऑलरेडी 10 मैन के साथ खेल रहे हैं दोस्तों। 10 मैन डाउन चेल्सी के अगेंस्ट, 10 मैन डाउन यूनाइटेड ही थी, क्योंकि बेंजामिन सेस्को wasn't even involved in the play, and that's what I wanted. बट हम बेंजामिन सेस्को से क्यों गालियां गए? हॉलैंड के साथ भी ऐसा था। अब उसे लोग वापस से हॉलैंड कह रहे हैं, और बेंजामिन सेस्को को, जो कि इट्स टू अर्ली। इवन फ्लोरियन वर्ड्स नहीं चल रहा है, और फ्लोरियन वर्ड्स को लोग लिवरपूल के तब गालियां देना शुरू कर देंगे अगर 2-3 मैच ही गलती से टाई या हार गए, या अगर कैराबाओ कप से बाहर हो गए, मतलब बहुत गालियां देंगे फ्लोरियन वर्ड्स को, बिकॉज दैट्स व्हाट अ फैन बेस इज। लोग कहते हैं यूनाइटेड का फैन बेस बहुत टॉक्सिक है। अगर आपका, आपकी टीम जिसे आप सपोर्ट करते हो, अगर वो 2-3 साल से वैसा परफॉर्म करे जैसे मैनचेस्टर यूनाइटेड कर रही है, आई डाउट कि आप टॉक्सिक नहीं होंगे। आई डाउट, बिकॉज द थिंग इज दोस्तों, मोरालिटी, इट कम्स लाइक अ हो, it always adjusted the values according to the situation. And for Manchester United fan, toxicity is the new morality. I'm spitting facts, but मैं बात करने आ गया यूनाइटेड के बारे में। दोस्तों, मुझे नहीं चाहिए कि रूबन एमरिम के बाद कोई और कोच आए जो कि बोले आई विल मेक यूनाइटेड ग्रेट अगेन, एंड उसके बाद फिर कोई और कोच आए वो बोले आई विल मेक यूनाइटेड ग्रेट अगेन, एंड they won't, दोस्तों, it won't fix United. United have some deeper issues and they need to be addressed. That's what I'm talking about. And to be honest, what even bizarre about United fans is
they just started supporting Ruben Amorim again after Chelsea game because दोस्तों जो पीआर जो मीडिया है ना दोस्तों बैलेंडोर में ही नहीं है, ये हर जगह है मीडिया, सोशल मीडिया। जैसे मैन सिटी से 3 हारे उसके बाद सब रूबन एमोरिम पे चढ़ गए थे, और अगर गलती से चेल्सी वाली गेम हार जाते हैं तो मुझे लगता नहीं है कि अभी तक मैं ये वीडियो बना रहा होता, क्योंकि मैं यूनाइटेड पे बात ही नहीं कर रहा होता, अभी मैं बार्सिलोना पे बात कर रहा होता। दोस्तों अगर ऐसा ही चलता रहा तो मुझे लगता है यूनाइटेड विल विन 5 गेम, बिकॉज उनके नेक्स्ट गेम ब्रेंटफोर्ड के साथ है, वो इजीली जीतना चाहिए। उसके बाद ब्रेंटफोर्ड के बाद पता नहीं इसके ज्यादा है, एंड शायद उसके बाद 2 इजी गेम्स है, मुझे बस इतना पता है। एंड उसके बाद एक लिवरपूल है। तो अगर ये सारी गेम्स जीत जाए, चलो लिवरपूल वाली एक ऐसी गेम है जिसमें वी कैन एक्सेप्ट अ टाई दोस्तों। वी शुडंट, यू सी, एक्सपेक्ट ऑलवेज लेस, एंड टाई भी मैं एक्सपेक्ट मोर कर रहा हूँ यूनाइटेड से, बिकॉज ऐसी डिलीक्ट इज गुड, यूरो इज गुड, लूक शॉ इज इनकंसिस्टेंट एज फक। लूक शॉ, जैसे रॉय कीन ने कहा था, द गाय ऑलवेज walks away with a murder on his hand and nobody talks about it. That's what Luke Shaw is. And we have to talk about Luke Shaw because आगे जाके हमें सोचना पड़ेगा कि लुक शो किसे बेचें। और सबसे फुद्दू चीज, चलो ठीक है, बेंजामिन सेस्को को तो ये खिला रहे हैं, भले उसे प्रीमियम टिकट दी हुई है कि उसे इन्वॉल्व नहीं करेंगे प्ले में, बट सैन लैमेंस ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है भाई? एक कीपर को कितना ही टाइम लगता है यार, अगर कीपर ही है, एट द एंड कीपर है भाई वो, कीपर, ही जस्ट अ कीपर ब्रो। आई मीन ठीक है, इट्स अ क्रूशियल, वेरी वेरी क्रूशियल पोजीशन, कीपर। आई एम नॉट सेइंग दैट इट्स अ फकिंग लेजी पोजीशन, बट आई एम जस्ट सेइंग दैट कि जो गोलकीपर है उसको इतना अडेप्टेबिलिटी में क्यों हमने मतलब सोचना। बेल्जियन लीग है, बेल्जियन लीग में उसके स्टैट्स है बंदे के, अब अगर उसको ट्रेनिंग में जितना मर्जी करा लो, मैच मैच ही होता है भाई। जैसे कोई बच्चा है, वो जेई की प्रिपरेशन कर रहा है, 2 साल वो जितना मर्जी रगड़ ले, बट अगर अगर उसका उस कंपटीशन डे वाले दिन अगर उसका नाक खराब है, या फिर हो सकता है नर्वस आ गया वो क्योंकि पहली बार दे रहा जेई, या मॉक टेस्ट भी उसने बहुत लगाए होंगे, बट हो सकता है एट दैट वेरी मोमेंट ही फक्ड अप, तो क्या, तो आप ये बोलोगे उसके सारा 2 साल की ट्रेनिंग गलत थी? नहीं, यू वोंट से दैट। दैट्स व्हाट आई एम सेइंग, ट्रेनिंग इज बुलशिट, यू शुड जस्ट स्टार्ट हिम लाइक मैन सिटी डिड टू डोनारुमा। एंड अब आप कहेंगे फ्रेंच लीग, लीग वन, इट्स अ हायर लीग देन बेल्जियम, बट it's just Belgium league, and I think Sen Lammers is a good prodigy keeper, but United may need another keeper in the winter market. एंड मुझे नहीं पता अब किसके पीछे जाएगी यूनाइटेड, बिकॉज अब ऑप्शंस हैं मेरी गोलकीपर के। और इस पॉइंट में मैं काफी खुश हूँ बार्सिलोना के कि एटलीस्ट उन्होंने कीपर साइन कर लिया, भले ही अब उनकी मार्क एंड्रे ter स्टेगन वाली स्टोरी अभी पेंडिंग है, बट एट द एंड दे सॉर्टेड आउट। बस वो सैलरी जा रही है मार्क एंड्रे ter स्टेगन को, जो कि उसी का नुकसान है, क्योंकि एट द एंड आई थिंक ही विल बी ऑल्सो गोइंग। मेरे हिसाब से उसे लोन पे चल जाना चाहिए अगर उसे जर्मनी के लिए खेलना है। अगर नहीं खेलना तो भाई निकलो भाई, लेते रहो सैलरी बेवकूफों की तरह। हाँ, so my predictions for the next game दोस्तों, I will predict the what game, मैं भूल गया यार, अभी मैंने बोला था। ये चीज मैं लिखता हूँ, कौन सी चीज दोस्तों? अगले गेम ब्राइटन के अगेंस्ट है या बॉर्नमंथ के अगेंस्ट है? नहीं, बी से ही था यार, उससे बूमो आया है। I just fucked up दोस्तों, never mind, I will not predict anyway, and शबा खैर, कलश खैर, खुदा हाफिज, and goodbye, adios, bye bye.